प्रकार का घटना और भी घट सकता है? क्यों नहीं घट सकता सर, एसपी सिंगला के पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के थमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होता? कहाँ होगा सर? ये हिंदुस्तान का वही पुल है जो हवा में उड़ गया था, और बिहार एक ऐसा जगह है जहां पे तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे पुले उड़ा दिया जाता है। सब काहे देख करके आपको भाग रहा है मनीष जी? अब पता नहीं काहे देख के भाग रहा है सब। हाँ। अभी हम पिछले मतलब 1 घंटा से इंजीनियर का पीछा कर रहे हैं। हाँ। ये भी पत्रकार है, और मैं भी पत्रकार हूँ। लेकिन उस सबको पता चल गया है कि मनीष कश्यप यहाँ पे आए हुए हैं, वो पत्रकार के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, तो उल्टा सीधा सवाल करेंगे। सभी पुलों पे जांच बैठना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा, और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। कि आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में पुल को उड़ाया जा रहा है। क्यों उड़ाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं ये पुल भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़। नितिन गडकरी जी ध्यान से देखिए, ये वही पुल है जो हवा में उड़ गया था। आपने सुना होगा तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, गौरैया उड़, और बिहार में तो पुले उड़ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से गायब हो गई। हाँ। कहाँ चली गई? बाहर की कंपनियों को बिहार का बड़ा टेंडर दिया जाता है। नहीं, हाँ, बाहर जो देखिए पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो तो गायब हो गई। अब तो मात्र एसपी सिंगला, जहाँ देखिए एसपी सिंगला, ये कार्य किसका? एसपी सिंगला, वो कार्य किसका? एसपी सिंगला। यही हो रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? बिहार पुल निगम लिमिटेड के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या है एसपी सिंगला में। इससे पहले भी सहरसा में पुले गिरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जो गंगा नदी पर ये पुल गिरा है, इसका खुलासा पहले ही मनीष कश्यप ने कर दिए थे। बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप उजागर करने का काम करते थे, जिसे तेजस्वी यादव ने आज जेल में डलवा दिए हैं, ताकि तेजस्वी यादव और इनकी सरकारें जो भ्रष्टाचार करती है उसका कोई खुलासा ना कर सके। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि ट्विटर पर कई लोगों ने इस तरह की बातें कही है। बीजेपी के नेता भी लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस पुल के गिरने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने इस कदर भ्रष्टाचार किया कि आज पूरा का पूरा पुल धराशायी हो गया। आज ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों को मनीष कश्यप की याद आ रही है कि मनीष कश्यप ने 1 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पुल जरूर गिरेगा, कोई भी बचा नहीं सकता है इस पुल को, आज नहीं तो कल ये पुल जरूर गिरेगा। मनीष कश्यप ने सारा सच्चाई बताए थे कि किस कदर इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, कि किस तरह से यहाँ मिलावट किया गया है, और जो वर्कर भी हैं वे भी कोई ट्रेंड नहीं है, किनको किनको पकड़ के यहाँ काम कराया जा रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, इतने ज्यादा लेवल पर यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है। पहले ये पुल जब हवा में उड़ा था और अब जब गंगा नदी में समा गया। लेकिन इस बीच सिर्फ मनीष कश्यप नहीं, बल्कि खुद सरकार के ही लोगों ने तेजस्वी यादव को कई बार चेताया कि तेजस्वी यादव जी, आप जो ये पुल बनवा रहे हो, या नीतीश कुमार जी ये पुल बनवा रहे हैं ना, ये टिकने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा। बड़ी जाल माल की हानि और पैसे की बर्बादी के संकेत दिए थे विधानसभा में तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव काहेला मानेंगे? तेजस्वी यादव को और इनकी सरकारों को करना है भ्रष्टाचार, और आज यही सबका नतीजा है कि ये पुल गिरकर स्वाहा हो गया है। पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि मनीष कश्यप ने पहले किस तरह से रिपोर्टिंग की थी और सभी को चेताया था, लेकिन कोई भी नहीं माने मनीष कश्यप की बात। जरा आप सच तक न्यूज का ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी करना है तो वही करेंगे सर। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर
क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है, उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताया तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर? एसपी सिंगला की पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के थमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है, अगर पहले होता तो ऐसा होता, बाद में क्या होता है ऐसा होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहां जहां ज्वाइंट था, जहां जहां स्पेसिंग था, वहां पे 6-6 इंच का गैप हो गया और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा। बिहार के लाल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को भले ही जेल में डाल दिए हो आप लोगों ने, भले ही मनीष कश्यप को फंसाया गया है, लेकिन मनीष कश्यप सच की आवाज है। सच की आवाज कभी दबने वाली नहीं है। आज भले ही मनीष कश्यप जेल में है, लेकिन पूरा बिहार मनीष कश्यप को याद कर रहा है। मनीष कश्यप के उन कामों को याद कर रहा है कि किस तरह से मनीष कश्यप जब बाहर रहते थे, मनीष कश्यप जब माइक लेकर निकलते थे तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के छक्के छूट जाते थे। जब पिछली बार, ये 14 महीने पहले जब पिछली बार यही पुल हवा से गिर गया था तो मनीष कश्यप जब माइक लेकर गए थे तो सारे वहां के भ्रष्ट इंजीनियर लोग, ठेकेदार लोग भाग खड़े हुए थे मनीष कश्यप को देखकर। ये होता है सच की आवाज और आज उसी सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच कभी दबता नहीं है साहब लोग। भले ही मनीष कश्यप अभी जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए देखिए मनीष कश्यप का पावर। आज पूरा बिहार और पूरा मीडिया जगत मनीष कश्यप को याद कर रहा है। सरकार चाहे लाख आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है कि इस पुल के गिरने से कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन सच्चाई जरूर ही बाहर आएगी। देखिए जब पुल गिरा था उस समय कई लोग पुल पर काम भी कर रहे थे, काम जारी था। और अगवानी पुल हादसा में देखिए एक नया बात सामने आया है कि ब्रिज गिरने के बाद गार्ड लापता हो गया है। गंगा नदी में तलाश रही है एनडीआरएफ की टीम, लेकिन गार्ड नहीं मिल रहा है और कई वर्कर के भी गायब होने का अंदेशा है। आज भले ही निर्माणाधीन पुल गिरा है, ये पुल इसी महीने बनकर तैयार हो जाना था। मान लीजिए कि यदि ये पुल बनकर तैयार हो जाता, इस पुल का, इस घटिया पुल का आज यदि उद्घाटन हो जाता और बाद में जब इस पुल पर कई लोग शामिल रहते, इस पुल पर रहते और उस समय ये पुल गिर जाता तो उन सभी की जिंदगी का कौन जिम्मेदारी लेता? मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी। कोई जवाब है आप लोगों के पास? आप लोग ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि पहले ही ये पुल गिर गया है। आपके भ्रष्टाचार की कली पहले ही खुल गई है, आपके भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्ट इंजीनियरों की कली पहले ही खुल गई। यदि बाद में होता तो बिहार की जनता कभी नहीं माफ करती भ्रष्ट सरकारों को। काम आप लोग करवा रहे हो। जब मुख्यमंत्री जी आप बीजेपी के साथ थे उस समय भी आप ही थे, अभी आप तेजस्वी यादव के साथ हैं फिर भी आप ही हैं। और आप यदि जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं तो आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए? आपने ही सारे काम करवाए हैं, आपके कहने पे ही। आप पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, आपके कहने से ही इस पुल का निर्माण हो रहा था और आज ये पुल गिर गया और आप जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो। बीजेपी वाले लगातार मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ठहरे कुर्सी कुमार। चाहे बिहार का कुछ भी हो जाए वे इस्तीफा कभी नहीं देंगे।
अब बिहार की जनता मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रही है। बिहार की जनता का कहना है कि मनीष कश्यप को फंसा करके जेल में डाल दिया गया है। मनीष कश्यप की रिहाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप रहते तो शायद इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाता, या मनीष कश्यप पहले ही सारे सच्चाइयों की पोल खोल देते। और साहब लोग, आप लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो बताइए तो। जो पुल 1 साल पहले गिरा था, इस बार उसी पुल को दोबारा गिरा दिए। मतलब गजब की सरेआम बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज पूरा देश बिहार की इस भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल उठा रहा है कि कैसे बार बार एक ही पुल बार बार गिर जाता है। क्या सिर्फ रेत की दीवारों से पुल खड़ा कर दिया जाता है, जो पुल सिर्फ हवा के झोंकों से कभी तो कभी पानी की हल्की सी धारा में बह जाता है। मतलब ये कोई मजाक चल रही है क्या? गजब की बात है। हवा से पुल गिर जाना, पानी से पुल गिर जाना, पुल बन रही है, या कोई छोटे बच्चे जिस तरह से बालू से पुल बनाते हैं वो काम कर रहे हो क्या आप लोग? भ्रष्टाचार होता है एक लिमिट पर, लेकिन यहाँ तो सारी हदें पार कर दी गई है। बीजेपी ने कहा कि आज नीतीश कुमार की भ्रष्टाचारी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो तुरंत इस्तीफा दीजिए नीतीश कुमार। बीजेपी ने आगे कहा कि इस भ्रष्टाचारी पुल गिरने का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ले और दोनों पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाड़ी कमाई के लूट का छूट बंद होना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान इस पुल का शिलान्यास हुआ और लगभग 1750 करोड़ की लागत से बन रहा खगड़िया भागलपुर पुल दोबारा भरभरा कर गिर गया। नीतीश तेजस्वी के साझा भ्रष्टाचार के मिलावट माल से बन रहा ये पुल इस महा मिलावट की सरकार के अकांठ भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है। और बात करें मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप बोल कर गए हैं कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा ना, 21 दिनों के अंदर, जेल से मेरे बाहर आने के 21 दिनों के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। और मुझे गिरफ्तार कर लिए हो ना, लेकिन यदि मैं जेल से बाहर आ गया तो आपकी सरकार कभी नहीं बनने दूंगा। 2024-2025 में जो आप लोग चुनाव लड़कर जीतने का दावा कर रहे हो ना, वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा। मनीष कश्यप की जरा आप ये बातें भी सुनिए। और लेकिन मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो ये भी वादा है कि 2025 में आप अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना तो भूल ही जाइए। किसी भी हाल में जो है आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं बन पाएंगे। बाकी आप बिहार के इस भ्रष्टाचार रूपी पुल के बारे में क्या कहते हो? मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।